किसी गांव में एक राधा नाम की लड़की रहती थी। उसकी माँ जब वो छोटी थी तभी दुनिया से चल बसी थी। राधा लक्ष्मी नारायण की बहुत बड़ी भक्त थी। राधा की सौतेली माँ उसे बहुत दुख देती थी, उसे मारती, घर का पूरा काम कराती थी, उसे खाना भी नहीं देती थी। राधा दुख सहती पर लक्ष्मी नारायण की भक्ति नहीं छोड़ती, पूरा काम करती और भगवान का पूजन करती थी। एक दिन राधा की सौतेली माँ उसे जंगल में भेजती है और बोलती है, जा जल्दी से जंगलों से लकड़ी लेकर आ और आकर खाना बना। राधा जंगल चली जाती है और जंगल में जाकर बहुत ही रोने लगती है और बोलती है, हे भगवान, मुझे किस बात की इतनी सजा मिल रही है। मेरी माँ बचपन में मर गई और मेरी सौतेली माँ मुझसे इतना काम कराती है, मुझे खाने के लिए भी नहीं देती है। ऐसे में कितना दिन तक जिंदा रहूंगी? ऐसे मेरे साथ क्यों हो रहा है? मेरे दुखों का अंत क्यों नहीं हो रहा है भगवान? राधा के रोने की आवाज से पूरा जंगल गूंज रहा था। भगवान लक्ष्मी नारायण ये सब होते हुए देख रहे थे। आज भगवान का दिल बहुत दुखी था। उनसे राधा की ऐसी हालत बर्दाश्त नहीं हुआ, तो भगवान उस जंगल में माँ लक्ष्मी के साथ लकड़हारा और लकड़हारनी का रूप लेकर आए और राधा से पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? राधा भगवान को देखकर और रोने लगती है और अपनी आप बीती उन्हें बता देती है। फिर भगवान ने उसकी हालत पर दया खाकर उसको एक शंख दिया और कहा, बेटी इस शंख को 2 बार बजाना और तुम्हें जो जो चाहिए सब मांग लेना। राधा शंख पाकर बहुत खुश हो जाती है। राधा भगवान का बहुत शुक्रिया अदा कर अपने घर आ जाती है और अपनी सौतेली माँ से सारी बातें बताई। राधा की सौतेली माँ शंख पाकर बहुत खुश होती है। फिर दोनों माँ बेटी भगवान का नाम लेकर शंख को 2 बार बजाती हैं और भगवान से गाड़ी, घर, बंगला सब मांग लेती हैं। राधा अपनी माँ के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। लक्ष्मी नारायण की भक्ति में दोनों माँ बेटी जीवन भर के लिए लग गईं। लक्ष्मी नारायण ने जैसे उनका घर बसाया वैसे ही सबका घर बसाए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भगवान पर भरोसा हमेशा बनाए रखना चाहिए। आज न कल भगवान जरूर सुनते हैं और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।